ये चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के रिक्त पदों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा है 2000 से कम मतों वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। इस बारे में कलेक्टर को स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं लिस्बन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मधुकर गुप्ता को बेस्ट इलेक्शन कमिश्नर का अवार्ड दिया गया है। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। हमारे साथ हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। अभी उपचुनाव की जो घोषणा हुई है उसमें तरह तरह की बात सामने आ रही है कि बहिष्कार किया जा रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे और क्या निर्देश दिए हैं खासतौर पर जो वहाँ पे एसडीओ हैं इनको? नहीं, बहिष्कार तो पहले से किया जा रहा था, ऐसी कोई नई बात नहीं है। एक जगह तो समाधान हो गया है, तो दो जगह पे, एक जयपुर में तुंगा में है और एक अजीतगढ़ में है जो नया ज़िला नीम का थाना बना है, तो वहीं पे रह गया है। तो पहले से ये स्थिति कम हुई है, तो बड़ी नहीं है, पर हम जो अधिकारी वगैरह हैं उनसे संवाद कर रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो तो चलना चाहिए। जो मांगे हैं उनकी सरकार के साथ हैं, तो सरकार यथासंभव उस पर ध्यान देगी, उस पर यथासंभव कार्रवाई करेगी, पर उसके चलते मतदान ना करना तो समाधान नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा वहाँ के मतदाताओं को कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उससे फ़ायदा ना करने से फ़ायदा ना आपको है ना इस तंत्र को है। तो बाकी अपनी मांगे आप बदस्तूर मांगिए सरकार से, वो आपका अधिकार है लोकतंत्र में। जिस तरह के सर आपकी सोच रही है कि एक जो संसाधन है उसका युक्ति संगत उपयोग हो, तो ईवीएम के लिए किस तरह के उपयोग की आपने निर्देश दिए? एक क्राइटेरिया जिस तरह से बनाने की बार बार बात कहते आए हैं आप कि ईवीएम इतना दूरी हो या इतनी चीज़ हो तो ज़्यादा ज़रूरी लगता है, तो ये क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से उनको बताया गया है और कलेक्टर पर किस तरह से छोड़ा गया है कि कैसे वो विवेक से काम करेंगे? जो ईवीएम्स हैं और जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो ज़िला मुख्यालय पे प्राय रखे जाते हैं, और जो बाई इलेक्शन होते हैं उसमें बहुत सारे जहाँ पे चुनाव होते हैं, बहुत सारी पंचायतें, बहुत सारी नगर निकायाँ बहुत दूर होती हैं, तो लाने जाने में सिक्योरिटी में बड़ा खर्चा होता है। उसकी जगह बैलेट बॉक्स अगर यूज़ करते हैं तो उसमें खर्चा कम है। जहाँ वोटर्स कम हैं वहाँ बैलेट बॉक्सेस बहुत सुचारू रूप से उपयोग में लाए जा सकते हैं, जहाँ 2000 से कम नफरी है वोटर्स की। परंतु हमने खुद ना तय करके, बिकॉज एरिया स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, ज़िला कलेक्टर्स और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो बेटर पोजीशन में हैं ये तय करने के लिए कि क्या बैलेट बॉक्स का यूज़ करना है या ईवीएम का यूज़ करना है। तो हमने वो डिसीजन जो है वो उन पे छोड़ा है, पर वो अपने स्वयं विवेक का उपयोग करें और ये तय करें कि अमुक जगह पे कहाँ पे किस साधन का, बैलेट बॉक्स का या ईवीएम का उपयोग करना है। एक जॉर्जिया में ख़ास तरह का पुरस्कार मिला है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और क्या मानते हैं कि किस वजह से, किस नवाचारों की वजह से ये उपलब्धि मिली है? काफ़ी कठिनाइयों में जॉर्जिया में चुनाव हुए और सफलतापूर्वक हुए, इसलिए ये जो कमेटी है जो तय करती है अवार्ड्स, वो काफ़ी बड़ी कमेटी है और उसमें सारे विश्व से के जो देश हैं उसके प्रतिनिधि होते हैं। बहुत बड़ी कमेटी होती है, वो तय करती है गहनता से। फिर आप क्या कहते हैं उस मंच पे, क्या कहते हैं, और वो कितना उस कमेटी को छूता है, कितना इम्प्रेसिव लगता है, उसके ऊपर भी वो डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना स्टेटमेंट भेजना पड़ता है कि आपने क्या किया। उसके बाद वो मौका देते हैं बोलने का, जितने भी 20 मिनट से 1 घंटा। उसके साथ साथ कितना कंटेंट है जो आपने किया क्या,
और फिर अपनी बात कितनी बखूबी आपने वहाँ रखी, दोनों के आधार पे ये अवार्ड्स तय किए जाते हैं। तो ये हैं मधुकर गुप्ता। इनका कहना है कि लगातार जो नवाचार है उसकी वजह से जो तकनीक का उपयोग करके किस तरह से खर्चे को बचाकर और सुगम चुनाव किया जा सके, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है और तमाम प्रक्रिया बाधा रहित पूरी करनी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।